Subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इको गार्डन लखनऊ में बीएड टीटी और शिक्षा मित्र, किसान मित्र, इसके अलावा आरक्षण को लेकर पुलिस भर्ती में आए हुए तमाम अभ्यर्थियों ने भी अपना धरना दिया है। यहाँ पानी की भारी किल्लत हो गई है। पानी के लिए लंबी लंबी कतारें आसानी से देखी जा सकती हैं। पूरा कैंपस भरा हुआ है। बाहर गेट को बंद कर दिया गया है। पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। मीडिया को कवरेज करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा, वो दरवाजे पर चढ़ गए हैं। सारी बातों का लब्बल लुआब यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार चाहिए। चाहे किसान मित्र, चाहे शिक्षा मित्र, चाहे आंगनबाड़ी, आशा बहू, रसोइयाँ, सबकी अपनी अलग अलग मांगे हैं। बीएड टीटी धारकों की समस्या भी एक विकराल रूप ले चुकी है। यहाँ पर लगभग 50,000 की संख्या में बीएड टीटी धारक पूरे कैंपस को घेरे हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए देश की आन बान और शान के साथ में ये सभी तिरंगाधारी अपने रोजी रोजगार के लिए सरकार से यह भीख मांग रहे हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। यहाँ यह भी गौरतलब है कि सबकी मांग सरकार से है। अब वो नहीं सुनना चाहते कि न्यायालय ने क्या कहा है और सरकार क्या कह रही है, कहाँ कहाँ मतभेद है। उन्हें सिर्फ बात सूझ रही है कि हमारा भविष्य अंधकार में है और हमारी उम्र गुजरती जा रही है। जो बचा हुआ शेष हमारा जीवन है वो हम जवानी निकल जाने के बाद हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, ये एक विकराल समस्या है। चुनौतीपूर्ण इस समय में ये सब दर दर की वो खा रहे हैं। इस कैंपस में इनकी आवाज़ को सिर्फ आम जनमानस और सरकार तक पहुंचाने के लिए एकमात्र साधन मीडिया है। मीडिया भी अपना यथासंभव प्रयास करता है कि वो जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुँचे और न्यायालय का भी ध्यान आकृष्ट करे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हर समय संभावना बनी रहती समय दंगा। विगत इतिहास रहा है कि हमेशा बीएड वाले जब भी आते हैं लखनऊ की सरजमी पर तो कुछ न कुछ उपद्रव हो ही जाता है, खून खराबा होता है, तोड़फोड़ होती है। तब जाकर कहीं सरकार की निगाहें इनकी ओर जाती हैं कि ये बेरोजगार लोग हैं और ये हमारे देश के लोग हैं जिनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था करना, फिर रोटी देना, नौकरी देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, सबसे पहले ये खबर आपको मिल रही है, चैनल को हमारी आपसे विनती कि आगे खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, शुभकामनाएं कि आप सब कामयाब हों। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया हो। युवाओं की लंबी कतारें, युवाओं की लंबी भीड़ और चारों तरफ चहलकदमी। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कल में अगर ये लगातार यहाँ पर उपस्थित रहते हैं तो भारी संख्या में भीड़ हो सकती है और किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही सारी व्यवस्था कर ली गई हो, लेकिन अगर कहीं किसी की जान जोखिम में पड़ती है, कहीं कोई रिस्क होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेना ये बहुत कठिन काम होगा। शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी बना रखी है। माहौल ख़राब न हो इसके लिए यहाँ सभी तरह की व्यवस्था है। एलआईयू भी पूरी तरह सक्रिय है और ये भी अपने शिक्षित होने का परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अन्य जितने भी लोग हैं, जितने भी धरने चल रहे हैं, इनका रोज़ का ये कार्यक्रम है कि ये रोज़ अभियान गीत करते हैं और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से करते हैं। जनगण मन का समय इनका 5 बजे का है। शिक्षा मित्र हैं, ये 2 गुटों में हैं। एक उमा देवी का गुट है, दूसरा गाजी इमामाला का जो सबसे पुराना गुट है। ये दोनों गुट आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी कोशिश करने के बाद भी एक नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये सभी जब अपने कार्यक्रम का हर शाम को समापन करते हैं तो राष्ट्रगान करते हैं। चाहे इधर के लोग हों या गाजी के लोग, कोई भी राष्ट्रगान करेगा तो ये सारे लोग बड़े सलीके से, संबद्ध तरीके से और एकदम कतारबद्ध होकर खड़े होते हैं और राष्ट्रगान करते हैं। पूरे कैंपस में शांति हो जाती है। जितने भी लोग हैं सब राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और सभी इस देश के नागरिक होने का अपना परिचय देते हैं। कुछ इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं। ये लंबी कतारें, ये भीड़, ये जनसैलाब, आखिर ये कहाँ जाना चाहते हैं? ये लोग कुछ घेराव या कुछ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह है इको गार्डन का जो कैंपस है
ये चूँकि एक जेल है, पुरानी जेल जिसे तोड़कर बनाया गया है, ये बहुत ही मजबूत है और यहाँ पर बड़े बड़े गेट हैं जो काफ़ी भारी भरकम है, जिन्हें हिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है और उस गेट से बाहर निकलना नामुमकिन है। इसलिए ये लोग वहाँ तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, ये बाहर नहीं जा सकते। ये अपना प्रदर्शन रोड पर करना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारी मांगें सरकार नहीं सुन रही। इनका एक अपना तरीका है कि वो किसी भी तरह से जनता का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन ये संभव ही नहीं है। इनकी आवाज़ इसी कैंपस के अंदर दब जाएगी। मीडिया अपनी तरफ से अगर इनकी आवाज़ को टीवी चैनल के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित करेगा, तभी इनकी आवाज़ बाहर जा पाएगी। शासन इनकी कितनी सुनता है यह तो बात अलग है, लेकिन इनका उमंग और उत्साह यह बताता है कि यह अपनी मांग को पूरा करवा करके ही मानेंगे। चारों तरफ ये भीड़, ये कतारें आप बार बार देख पा रहे हैं। ये हाथों में तिरंगा, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये सब पीपल के पेड़ हैं। ये पूरे कैंपस में लगाए हुए हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी छांव हो गई है। उस पेड़ की बीच से सूर्य की किरणें तेजी से नीचे आ रही हैं, क्योंकि पूरी घनी छांव भी नहीं हो पाई है, पीपल के वृक्ष हैं। और इस समय तापमान भी कुछ इतना ज़्यादा है कि असहनीय है। अभी उमा देवी के धरने में एक महिला बेहोश हो गई, जिसे अभी स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी लेकर गई है। वास्तव में थोड़ी देर भी अगर किसी को इस समय धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उसे चक्कर आ जाएंगे और वो गिर पड़ेगा, बेहोशी आ जाएगी उसे। इतनी धूप में भी अपना उल्लास बनाए हुए ये तमाम बेरोजगार लोग हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। हो ना हो, एक बात तो ज़रूर है कि लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम है, लोगों के अंदर देशभक्ति है, लोगों के अंदर देश के जितने भी राष्ट्र चिन्ह हैं उनके प्रति सम्मान है, देश प्रेम की भावना है। लेकिन क्या किया जाए, बेरोजगारी तो ऐसी चीज़ है ना कि आदमी को विवश कर देती है, मजबूर कर देती है कि वो अपना प्रदर्शन करे। इस तरह के प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह करने की ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है। बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि तिरंगा लिए साथी गेट की ओर जा रहे हैं, पीठ पर पिट्ठू बैग, किसी के हाथ में झोला, पानी की बोतलें, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ डंडे आदि भी तोड़ लिए हैं, हाथों में लठ भी लेकर लाए हैं। और ये तिरंगे में लगा हुआ डंडा भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तिरंगा तो ये लपेट कर अपनी जेब में रख सकते हैं और डंडे का इस्तेमाल उपद्रव के लिए कर सकते हैं, ये खतरा बना हुआ है। लेकिन हाथ में डंडा हो और तिरंगा हो तो उसे मना भी कौन कर सकता है। अभी ये राष्ट्रभक्त किस तरह से उपद्रवी बन जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, पूरी तरह चौकन्ना। सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।